हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल बिजनेसिंग पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टार्टअप के बारे में जो अभी तक आइडिएशन स्टेज पर है, लेकिन हाल में ही इसका पेटेंट हो चुका है और इसके जैसा बिजनेस ऑलरेडी ही चल रहा है। क्यों? अब आप भी कंफ्यूज हो गए ना कि अगर बिजनेस चल ही रहा है पहले से, तो ये स्टार्टअप आइडिएशन स्टेज पे कैसे है और इसका पेटेंट अब कैसे हो रहा है। तो पहले हम जानेंगे कि ये बिजनेस आइडिया क्या है और क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स है अगर हम भी ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो। और फिर हम जानेंगे उस यूनिक स्टार्टअप के बारे में जो अभी आइडिएशन स्टेज पर है और कैसे उस पेटेंट के लिए 7 साल लग गए और किस तरह वह हमारे बिजनेस आइडिया से सेम होकर भी काफी यूनिक बन गया है। तो आइए जानते हैं हम उस बिजनेस आइडिया को जिसे आप भी स्टार्ट कर अच्छे प्रॉफिट कमा सकते हैं। हमारा बिजनेस आइडिया है बायोडीजल पेट्रोल पंप या फिर बायोडीजल डीलरशिप। तो आइए जानते हैं कि बायोडीजल क्या होता है। इसे ग्रीन फ्यूल भी बोला जाता है। ये वेजिटेबल ऑयल्स यानी वनस्पति तेल से बनता है, जो आप अपने घर में पूड़ियाँ और पकौड़े तलते हैं, उसके बाद जला हुआ तेल बच जाता है, उससे भी बायोडीजल बन सकता है। जो भी वेस्ट ऑफ ऑयल रहता है उसे प्रोसेसिंग प्लांट के थ्रू निकाल उसे बायोडीजल में कन्वर्ट किया जाता है। आप कह सकते हैं कि ये बिल्कुल सब्स्टिट्यूट है डीजल का। जहाँ भी डीजल का यूज होता है वहाँ आप बायोडीजल का यूज कर सकते हैं। ज्यादातर ये कारखानों में यूज होता है, जनरेटर्स में यूज होता है, मशीनरीज में यूज होता है। अब धीरे धीरे गाड़ियों में भी यूज होना शुरू हो चुका है, क्योंकि अब जाकर गवर्नमेंट भी इसकी बहुत ज्यादा प्रमोशन कर रही है। और मैं ये चीज आपको बता दूं कि गवर्नमेंट कंपनीज नहीं है जो बायोडीजल प्रोवाइड करती है, बायोडीजल डीलरशिप प्रोवाइड करती है ये प्राइवेट कंपनीज। अब हम जानेंगे कि कितनी स्पेस की रिक्वायरमेंट हमें चाहिए बायोडीजल पंप के लिए और कहां पर हम इसे लगा सकते हैं। इसे कहीं पर भी, यानी नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, ओडीआर रोड्स, जहां पर भी आपके पास लैंड हो या फिर लीज पर ले सके, वहां आप इसे लगा सकते हैं। स्पेस के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट 35 बाय 35 मीटर का प्लॉट होगा। इससे बड़ा भी आप चाहे तो ले सकते हैं। तो अब हम इसके बेनिफिट्स को भी जान लेते हैं। एज अ कस्टमर आपको ये कम रेट पर डीजल मिलता है और एज अ डीलर आप इसमें काम करते हैं तो आपको अच्छा खासा कमीशन कंपनी प्रोवाइड करती है। और गवर्नमेंट भी काफी इसको प्रमोट कर रही है, क्योंकि जो वेस्टेज वगैरह होती है उससे ये बायोडीजल बनाता है और इसी के साथ इको फ्रेंडली भी है। तो बात करते हैं इसके प्रॉफिट के बारे में। तो देखिए, इसमें आपको प्रॉफिट कब और कैसे होगा। इसमें कंपनी जो है वो कमीशन प्रोवाइड करती है। कमीशन कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। मेनली इसमें आपको 4 रुपए से लेकर 5 रुपए तक का कमीशन मिलता है। ये कच्चा कमीशन माना जाता है पेट्रोल इंडस्ट्री में। अगर आप गवर्नमेंट के पेट्रोल पंप्स देखे हैं तो वहाँ 2 रुपए से लेकर 3 रुपए के बीच तक ही कमीशन मिलता है। और यहाँ आपको कंपनी 4 से 5 रुपए की कमीशन और साथ साथ रेंट भी प्रोवाइड करती है। वो डिपेंड करता है आपके लोकेशन कहां पर है। जितना ज्यादा सेल वॉल्यूम रहेगा उतना ही ज्यादा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। तो अब हम इसके इन्वेस्टमेंट और टोटल कॉस्ट के बारे में जानते हैं। इसमें आपको एनओसी लेनी पड़ती है। जैसे आप पेट्रोल पंप के लिए लेते हैं वैसे ही आपको बायोडीजल पंप के लिए भी लेना पड़ता है। ये कुछ 12 से 13 डिपार्टमेंट रहते हैं जहां से आपको एनओसी लेनी पड़ेगी। टोटल एक्सपेंस आपकी लोकेशन पर डिपेंड करता है। CLU आपकी होगी कि नहीं होगी, फॉरेस्ट में आपका लैंड आता है या नहीं, और फिर अंदाज से 10 से लेकर 15 लाख रुपए तक आपकी एनओसी की फीस लग जाएगी सभी डिपार्टमेंट को मिलाकर। फिर आता है हमारा RO डेवलपमेंट कॉस्ट, यानी रफ ओपनिंग डेवलपमेंट कॉस्ट, यानी कि आपको कंस्ट्रक्शन करना होगा। अपने लैंड के ऊपर 4 दीवारें बनानी होंगी, सेल्स रूम बनाना होगा, टॉयलेट्स एंड स्टोर रूम बनाना होगा। तो जो पूरा RO कंस्ट्रक्शन का खर्च आता है वह कुछ 35 से लेकर 40 लाख रुपए तक लग सकता है। उसके बाद आता है कंपनी आपसे एक सिक्योरिटी डिपॉजिट लेती है। वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, जो कि कुछ 5 से 10 लाख रुपए के बीच में रहती है और वो रिफंडेबल रहता है। और इसी के साथ ही कंपनी आपसे एक फिक्स्ड फीस भी लेती है जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगी, और उसके बदले में कंपनी आपको डिस्पेंसर्स और टैंक ये सब प्रोवाइड करती है। तो इसके लिए कुछ 10 लाख रुपए कंपनी आपसे लेती है और टोटल में आपका खर्चा आता है 60 से लेकर 75 लाख रुपए। और इसके साथ साथ आपको वर्किंग कैपिटल अलग से लगानी होगी। वर्किंग कैपिटल यानी डीजल जो आप कंपनी से लेंगे, सैलरी जो आप स्टाफ्स को प्रोवाइड करेंगे, लाइट्स का बिल, ये सब के लिए आपको अलग से खर्च करनी पड़ती है। अब हम बात करते हैं कि इसकी डीलरशिप के लिए हम कैसे अप्लाई करें।
हमें कभी भी ऑनलाइन बायोडीजल डीलरशिप जाकर सर्च नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हजारों फेक कंपनियां बनी हुई है, वे हमें ठग सकती है। कंपनी ओरिजिनल हो या फिर फेक, हमें फिर भी कभी भी ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि बायोडीजल का काफी कंपनीज ने टेंडर ले रखे हैं और सबसे पहले ये अपने प्लांट के लिए टेंडर लेते हैं और फिर जैसे ही इनकी थोड़ी सी ग्रोथ होती है तो ये बायोडीजल डीलरशिप के लिए भी अप्रूवल ले लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये एक कंपनी नहीं बल्कि काफी कंपनीज है, क्योंकि ये एक प्राइवेट सेक्टर है, तो काफी लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। कुछ लोगों के तो अपने प्लांट भी नहीं है, फिर भी आपको डीलरशिप ऑफर करते रहते हैं, यानी वो बीच का काम कर रहे हैं। वो दूसरों से डीजल लेकर आपको डीजल प्रोवाइड करेगी। सारी कंपनीज का सेम फंडा है, वो आपसे 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक साइट विजिट के लिए फीस लेती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपनीज स्टेट लेवल तक की ही रहती है, मगर ये एप्लीकेशन हर जगह से ले लेती है और पैसे आपसे ले लेगी, डीडी आपसे ले लेगी और फॉर्मेलिटी के लिए आपकी साइट भी विजिट कर लेगी। फिर आपको बोल दिया जाएगा कोई रीजन निकाल कर कि आपकी साइट परफेक्ट नहीं है। उसके बाद आप ना ही इन पर केस कर सकते हैं, ना ही अपने पैसे वापस ले सकते हैं, क्योंकि ये क्लियर लिखा रहता है कि साइट इंस्पेक्शन फी नॉन रिफंडेबल रहेगी। तो इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है ये मैं आपको क्लियर तरीके से बताता हूँ। सबसे पहले आपको ढूंढना होगा कौन कौन सी कंपनियां आपके स्टेट में सर्विस दे रही है, और उससे भी पहले ढूंढना होगा कि कौन सी कंपनीज हैं जो बायोडीजल पंप लगा चुकी है, और आप वहां जाकर उनके डीलर से मिलिए और उससे भी पूछिए कि कंपनी की सर्विस कैसी है, और उससे आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो फिर आप उस कंपनी से मिलिए, जाके डायरेक्ट फॉर्म ये सब कुछ मत भरिए। और आपको अगर लगता है कि आपकी स्टेट में 4 से 5 कंपनी ऑफर कर रही है ये सर्विस, मगर अभी तक उनमें से किसी का भी बायोडीजल पंप नहीं लगा है और वे बोलेंगे कि अभी प्रोसेस में चल रहा है, तो आप उसमें अभी पैसा मत डालिए। वेट करिए जब तक आपके सिटी या स्टेट में कोई बायोडीजल पंप ना लग जाए और अच्छी तरीके से चलने ना लग जाए। बायोडीजल पंप लेना आज के टाइम में कोई भी मुश्किल नहीं है। इतनी सारी कंपनीज है, बिना एडवर्टीजमेंट के आप पंप ले सकते हैं, मगर आपको सही तरीके से लेना है ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब हम अपने उस यूनिक स्टार्टअप के बारे में जानेंगे जो अभी आइडिएशन स्टेज पे ही है, लेकिन इसका पेटेंट हाल में ही हो चुका है और इसे शायद सिर्फ एक इंडियन ही सोच सकता था। आप बायोडीजल वेस्ट बना सकते हैं, वो भी चिकन वेस्ट के थ्रू। है ना दोस्तों, ये कमाल की बात और कमाल का इनोवेशन। चलिए इसे करीब से जानते हैं। जॉन अब्राहम जो कि एक वेटरनरी डॉक्टर हैं और जो कि अब एक इन्वेंटर भी बन गए हैं केरला में, इनको अब पेटेंट भी मिल चुका है अपने इन्वेंशन के लिए बायोडीजल, वो भी चिकन वेस्ट के थ्रू। और चिकन वेस्ट से बना हुआ बायोडीजल हमें 40% प्राइस ड्रॉप के साथ मिलेगा, और वो भी आपको हायर माइलेज मिलेगी विथ लोअर पॉल्यूशन। एक्चुअली चिकन वेस्ट में 62% तक फैट होता है, जो कि ऑफर करता है हाई एनर्जी कंटेंट C1072 तक, और हमारे नॉर्मल डीजल में 64 तक ही रहता है, तो ये एनर्जी एफिशिएंट भी हो गया। और इसमें ऑक्सीजन भी हमें ज्यादा मिलता है, तो ये आपके स्मोक लेवल को भी डाउन कर देगा 47% तक, जो कि एक रिसर्च से मालूम पड़ा है। और 2015 से ही इनके कॉलेज की गाड़ियां इनके बनाए बायोडीजल से ही चल रही है, बिना कोई पेट्रोल और डीजल के। अब आप सोचेंगे चिकन वेस्ट ही क्यों, तो मैं आपको बताता हूँ। बर्ड्स और पिग्स के पास एक ही पेट होता है जो ऑफर करता है हायर फैट सैचुरेशन, और इससे तेल निकालना नॉर्मल टेम्परेचर में बहुत ही आसान पड़ता है, और चिकन वेस्ट बहुत ही चीप और इजीली मिल जाता है। और साथ ही साथ ये इंजन की एफिशिएंसी को भी बढ़ाता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन बहुत ही ज्यादा रहता है। और डॉक्टर अब्राहम अब अपने 3 स्टूडेंट के साथ पिग वेस्ट पे बायोडीजल बनाने की भी खोज में लगे हुए हैं। और अगर आपके पास कोई भी डीजल वाली गाड़ी है तो उसमें आप 4 लीटर नॉर्मल डीजल में 1 लीटर बायोडीजल मिला सकते हैं, और आपके पास अगर नई CDREI इंजन वाली गाड़ी है तो उसमें आप 4 लीटर बायोडीजल 1 लीटर नॉर्मल डीजल के साथ मिला सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस पर एक स्टार्टअप जल्द आएगा, क्योंकि ये आइडिया बहुत ही जबरदस्त है और इसका पेटेंट भी कर दिया गया है।